आइए अब समझते हैं कि क्वार्टाइल के बाद डिसाइल कैसे बनाते हैं। तो डिसाइल को भी बनाने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, सेम उसी फॉर्मूले पे लिखेंगे, लेकिन हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सवाल लिखा, इंडिविजुअल सीरीज का लिख रहा हूं मैं, बारी बारी से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का बताता चलूंगा। अगर देखिए डिसाइड में नॉर्मली हम D1 और D5 निकालते हैं। अगर कोई चेंज हो तो वो भी मैंने आपको पहले से बता रखा है कि D1 और D5 के अलावा भी कुछ निकालना है तो केवल n+1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल सीरीज में। तो कहना क्या चाहते हैं, पहले हमको फाइंड आउट करना है D1 और D5। हमारे पास जो सवाल दिया गया है वहां सवाल दिया गया है 10, 15, 20, 30, 5, 7, 2, 1, 3, 4। अब मैं पहला काम करूंगा कि इसको अरेंज करूंगा ऑर्डर में। तो अरेंज करूंगा ऑर्डर में, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो पहले मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 और 30। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमारे पास कितने आइटम्स हैं, n निकाल लिया जाए। 1 फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम, सेवेंथ आइटम, एट्थ आइटम, नाइन्थ आइटम, 10th आइटम। हमारे पास 10 आइटम है। तो मुझे अगर D1 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, D1 निकालना होगा तो सीधे सीधे यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा D1 इज टू n+1 डिवाइडेड बाई 10 nth आइटम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास 10 है। यहाँ n इक्वल्स टू 10 गिनने से हमको मालूम चल गया, जो अरेंज किया उससे हमको मालूम चल गया। तो हमने इसको लिख दिया 10+1 डिवाइड बाई 10 nth आइटम। अब इसी में फिर चले तो 10+1 यानी हो गया 1.1, 11 डिवाइडेड बाई 10 nth आइटम इज इक्वल्स टू 1.1 आइटम। तो 1.1 की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम प्लस 0.1 ऑफ सेकेंड आइटम, नेक्स्ट आइटम टू द प्रीवियस वन। जो सवाल में हमने अभी पीछे दिखाया था वही फिर से यहीं पे दिखा रहा हूं। सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, यहां पे वैल्यू इसकी होगी। तो फर्स्ट आइटम की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस में 0.1, सेकेंड आइटम की वैल्यू 2 माइनस 1। हम लिख सकते हैं इसको 1.1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहीं पे D5 की बात करें तो D5 के लिए हम क्या करते हैं, 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10 nth आइटम। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 5 इंटू 10+1 डिवाइड बाई 10 nth आइटम। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 इंटू 1.1 आइटम इक्वल्स टू हो जाएगा 5.5 आइटम। तो ये हम कैसे निकालते हैं, फिर हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फिफ्थ आइटम
प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर हो सकती है 0.5 में आने के कारण, क्योंकि D5 वैसे भी जो होता है क्वार्टाइल Q2 के क्वार्टाइल सेकंड के बराबर होता है या मीडियन के बराबर होता है, और उसको हम इसी तरीके से निकालते हैं। एजिकल्स टू 5th आइटम और 6th आइटम की वैल्यू है 5 and 7, 5 plus 7 divided by 2, 12 divided by 2 that is 6। इसका आंसर हमारा D5 का इस तरीके से हो सकता है। तो ये तो थी इंडिविजुअल सीरीज की बात। अगर हमारे पास पॉइंट में आया 5 में आएगा तो इस तरीके से, अगर पॉइंट डेसिमल में आएगा तो ऐसे, या कोई आइटम आ जाए कि वही है वही पद, तो उसी पद को आंसर देंगे। अगर वो आइटम के लिए नहीं आएगा, किसी दूसरे के लिए आएगा, दूसरा आंसर देंगे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे डिसाइड निकालते हैं यहाँ पे देखें। ठीक है।